जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 2 तक के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है शीर्षों 3 शीर्ष है आपका 0 और -1, दूसरा आपका A 2 और 1 और तीसरा है 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि ये 3 बिंदु आपके दिए गए हैं, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात इस सवाल में आपको क्या करना है, इनके मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इनका त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें 3 बिंदु आपके दिए हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B बिंदु और इसको मान लेते हैं C बिंदु। ठीक है, और A बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर साफ साफ आपका दिया है 0 और -1, 0 और -1 A बिंदु के निर्देशांक होंगे। B बिंदु के आपके 2 और 1, ठीक है, और 3 C बिंदु के हो जाएंगे 0 और 3। लेकिन सवाल को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो कह रहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के, अर्थात यह त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर इसका मध्य बिंदु यह और इसका मध्य बिंदु यह और इसका मध्य बिंदु यह। ठीक है, इस तरीके से ये इसके मध्य बिंदु हो गए। इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है उसका आपको इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल और मध्य बिंदुओं के भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए इसको अगर हम D मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए हम D मान लेते हैं, D, और इसको E मानते हैं और इसको F मानते हैं। ठीक है, अगर D के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 बटे में 2, और y का अगर हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, इसको पहले मिला दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम D के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। D के निर्देशांक, D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या हो जाएगा, या देखिए x1 y1 और या x2 y2, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, इस भुजा का निकाल रहे हैं अर्थात D का निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा x1 आपका कितना है, 2 है, और x2 आपका 0 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 0 बटे में 2 बराबर 2 बटा 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1, करने 2, यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, और y का इसी तरीके निकालेंगे तो y का हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। y1 आपका 1 है और y2 आपका 3 है, तो हो जाएगा 3 1 4 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2, 1 और 2 D के निर्देशांक होंगे 1 और 2। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं E के निर्देशांक, E के निर्देशांक, जब E के निर्देशांक निकालेंगे तो हो जाएगा कौन सा, सेम इसी तरीके से E का निकालेंगे तो यह हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बटे में 2 बराबर 0 प्लस 0। ठीक है, 0 प्लस 0 बटे में 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 2 यह हो गया, इसका हो जाएगा 0 और
इसका हो जाएगा y का निकालेंगे तो y1 अर्थात 3 प्लस ब्रैकेट में -1, ठीक है, तो बटे में 2 अर्थात यह हो जाएगा माइनस और प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा 2 घट जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 1 हो गया, ठीक है, तो 0 और 1 किसका हो गया, ई का हो गया। और इसी तरीके से एफ का भी निकाल लेंगे, एफ बिंदु के निर्देशांक भी इसी तरीके निकालेंगे, तो यह हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है, यहाँ लिख लो चाहे तो। एफ बिंदु के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक, एफ की जब निर्देशांक निकालेंगे तो हो जाएगा x1 0 और 0 + 2 बटे में 2 अर्थात 1 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया और -1 और -1 +1, ठीक है, -1 +1 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यह एफ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक चित्र को देख रहे होंगे तो आपको एक त्रिभुज ए बी सी मिल रहा है और एक त्रिभुज डी ई एफ मिल रहा है। तो त्रिभुज हमको क्या करना है, इनका सबसे पहले त्रिभुज डी ई एफ का हमको क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लिख लो एक लाइन, सूत्र सभी को पता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और आपको पता है सूत्र क्या है, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 प्लस 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 बड़ा ब्रैकेट बंद। इसी सूत्र पर क्या कर देना है, आपको रख देना है, तो यहाँ से आपका निकल आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, ABC, ठीक है। A के जो निर्देशांक है वह है आपका 0 और -1, B के जो निर्देशांक है वह है आपका 2 और 1 है, सी के जो निर्देशांक है वह आपका 0 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यह हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो इसी पर हम क्या करते हैं, रख कर निकाल लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 का गुणा करना है आपको किसमें, x1 y2 - y3, y2 अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका 1 मिल रहा है, 1 माइनस, और y2 आपका कितना है, y2 - y3 आपका है यहाँ पर 3, ठीक है, 1 - 3 प्लस, अब x2 अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको 2 मिल रहा है, 2 का गुणा करना है किसमें, y3 - y1, y3 आपका 3 है माइनस y1 आपका -1, ठीक है, प्लस y3 x3 आपका कितना है, 0 है, 0 का गुणा करना है किसमें, y1 - y2 में, y1 आपका है -1 माइनस y2 आपका कितना है, 1, ठीक है, y2 1, बस इसी पर रखकर आपको निकाल लेना है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 0 का गुणा कर देना है किसमें, 3 में से 1 चला जाएगा तो -2 प्लस 2 का गुणा आपको कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो 4, ठीक है, 2 का गुणा किस में कर देना है, 4 में कर देना है, प्लस 0 का गुणा आपको कर देना है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट में, अब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 प्लस 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 8, अब 8 का गुणा 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8/2, 2 से काट देंगे, कितना हो गया, 4 हो गया।
ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो गया, 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, इसी तरीके से हम त्रिभुज DEF का निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से त्रिभुज DEF का निकालेंगे। ठीक है, लिख लो। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, सूत्र कौन सा होगा, सूत्र वही होगा, कौन सा, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप D को देखेंगे, D में मिल रहे हैं 1 2 और E में मिल रहे 0 और 1 और F में मिल रहे हैं 1 और 0। लिख लो साफ साफ, इसको मान D हो गया DEF। ठीक है, D बिंदु के जो निर्देशांक हैं वह आपके 1 और 2 हैं। ठीक है, E बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 1 और F बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 0। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2, यह हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो इसी सूत्र पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर x1 आपका कितना है, 1 है, तो 1 का गुणा आपको कर देना है किसमें, y2 माइनस y3। y2 आपका 1 है, 1 माइनस y3 कितना है आपका 0। ठीक है, 1 माइनस 0 प्लस 0 का गुणा आपको किस में कर देना है, y3 माइनस y1। यहाँ पर x2 का मान कितना है, 0 है, तो y3 माइनस y1 में इसका क्या कर देना है, गुणा करना। y3 आपका कितना हो जाएगा 0 माइनस y1 आपका कितना है 2। ठीक है, प्लस अब देखिए x3 आपका कितना है, 1 का गुणा कर देना है किसमें, y1 माइनस y2। y1 आपका 2 है, 2 माइनस y2 आपका कितना है 1। ठीक है, बस इसी पर रख कर क्या कर देना है, आपको निकाल लेना है। तो यह हो जाएगा आपका 1/2 बड़ा ब्रैकेट, 1 का गुणा कर देना है किसमें, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए -2 हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, बस। तो यह हो जाएगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट, 1 करने 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसी को क्या कर देना है आपको, 1/2 बड़ा ब्रैकेट 1 1 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर 2/2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्ग इकाई आ गया, त्रिभुज DEF का कितना आ गया क्षेत्रफल, 1 इकाई। ठीक है, बस कुछ नहीं कर देना है। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सवाल को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या कह रहा था, क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 आ गया और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 आ गया। और आपको क्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए, और देखिए आपको अनुपात भी ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल,
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 4, तो हो जाएगा 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DEF अनुपाते त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 1/4। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।